हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने से पहले हम इसका इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में ये है हमारा, यहाँ पे देखिए। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है हमारा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जो अध्याय क्या है हमारा? 2 है, अध्याय 2। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हम क्लास 10th और 11th में क्या पढ़े हैं? त्रिकोणमितीय फलन। तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है? तो देखिए, त्रिकोणमितीय फलन के व्युत्क्रम को ही क्या बोलते हैं हम? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। अब त्रिकोणमितीय फलन क्या है हमारा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ उसके बारे में। यहाँ पे देखिए, तो त्रिकोणमितीय फलन जैसे मान लीजिए ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारा का सारा क्या है? टेन, कोट से कोसेक, ये सब क्या है हमारा? त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होगा हमारा? तो देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, साइन थीटा बराबर क्या है? वाई। मान लेते हैं यहाँ पे, माना साइन थीटा बराबर आई, तो यहाँ पे हम अगर थीटा निकालेंगे तो ये जो साइन है इधर जाएगा तो क्या बनाएगा? साइन इनवर्स बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए कि त्रिकोणमितीय फलन है ए, तो प्रतिलोम क्या होगा? प्रतिलोम का मतलब क्या? इनवर्स। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनवर्स। तो अगर इसका हम इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा? ए इनवर्स होगा। ए इनवर्स का मतलब क्या होगा? 1/a। समझ गए? तो यही, अगर यहाँ पे मान लीजिए साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन है, कोट है, सेक है, कोसेक है, ये सारा का सारा क्या है? त्रिकोणमितीय फलन। तो ये हो जाएगा हमारा, मान लीजिए कि साइन थीटा, ये हमारा त्रिकोणमितीय फलन है। हम इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा। ठीक है, 1/साइन थीटा, ये इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? साइन इनवर्स, और ये होगा थीटा। अब ये नहीं कि मतलब ये साइन थीटा का इनवर्स, इस टाइप से नहीं। जैसे हम साइन, जैसे ए का हम स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर होता है, यही अगर हम साइन का स्क्वायर करेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होता है हमारा? साइन स्क्वायर थीटा। जो थीटा होता है इसका एंगल होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। देखिए, साइन थीटा बराबर हुआ है। एक और चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे cos x है। ठीक है, आई इक्वल टू में y है, तो ये तो दिख रहा है ना, त्रिकोणमितीय फलन है हमारा। हम यहाँ से x का वैल्यू जब निकालेंगे तो x है, और ये cos है, जब इधर जाएगा तो क्या बनाएगा? cos इनवर्स बनाएगा। समझ रहे हैं ना? ये cos इधर जाएगा तो क्या बनाएगा? cos इनवर्स y। तो ये हो गया हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स है इक्वल टू में अगर थीटा है, तो यहाँ पे तो ये इनवर्स है ना, तो मैं बता देता हूँ कि अगर कॉस त्रिकोणमितीय फलन है और इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो ये इनवर्स बनाएगा। यहाँ पे इनवर्स ऑलरेडी है तो इधर जाएगा तो क्या बनाएगा? त्रिकोणमितीय फलन बनाएगा। तो ये एक्स अगर निकालेंगे तो ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बनाएगा? साइन थीटा। आया बात समझ में? ये हो गया हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का डेफिनेशन। अब देखिए, मुख्य मान वह मान होता है जो त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत आता है, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे प्रतिलोम लगा लीजिएगा, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत आता है। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है हमारा? देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, मेन यही चीज है, क्योंकि जितना ये क्वेश्चन दे रखा है ना प्रश्नावली 2.1 में, सब का सब ये जो रेंज है इधर दिया है, सब इसी के अकॉर्डिंग आना है। ठीक है, तो ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परिसर, तो ये हमारा फलन है, ये तो दिख रहा है ना। प्रतिलोम का हम बात कर रहे हैं तो साइन इनवर्स के फॉर्म में होगा। जैसे त्रिकोणमितीय फलन अगर साइन थीटा है तो इनवर्स उसका क्या होगा? साइन इनवर्स थीटा होगा। समझ रहे हैं? तो साइन इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। मैं बता देता हूँ कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 कौन कौन होता है? तो 6 त्रिकोणमितीय हमारा होता है, एक मिनट, हाँ देखिए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होता है हमारा? पहला होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और ये कोट थीटा होता है चौथा। पांचवा जो होता है वो क्या होता है हमारा? सेक थीटा होता है।
और 6 नंबर जो होता है वो क्या होता है हमारा कोसेक थीटा। ये होता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो इसका इनवर्स भी करेंगे तो ये इनवर्स 6 ही होगा, इनवर्स वाला में भी। ठीक है, ये साइन इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो जाएगा। मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ये होता है ना, फर्स्ट एंड लास्ट होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब व्युत्क्रम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कोसेक थीटा। अब ये इसका उल्टा होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई सेक थीटा, राइट। और ये इसका उल्टा होता है, तो ये क्या होता है tan थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ से कोसेक निकालेंगे तो 1 बाई साइन हो जाएगा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रम होते हैं। सेक थीटा निकालेंगे तो 1 बाई कोस थीटा, कोट निकालेंगे तो 1 बाई tan हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दो और यहाँ पे फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा। तो ये सारा बेसिक फॉर्मूला ही हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनवर्स वाला भी 6 ही होगा। ठीक है, और ये इसका डोमेन है, ये इसका क्या है डोमेन यानी प्रांत है। इसमें इसका जिक्र नहीं किया गया इस प्रश्नावली में, फिर भी आप देख लीजिएगा। और इस कोष्टक का भी मतलब हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना, ये छोटा वाला कोष्टक और ये बड़ा वाला है। तो यहाँ पे देखिए, ये परिसर मुख्य शाखा मेन हमारा यही है। तो जो साइन का है वो रेंज क्या है -π/2 से π/2 दिख रहा है ना, और कॉस का क्या है हमारा 0 से पाई है। टेन का क्या है हमारा -π/2 से π/2 है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी -π/2 से π/2 और ये भी -π/2 से π/2, लेकिन इसमें क्या है बड़ा वाला ब्रैकेट है, दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है छोटा वाला ब्रैकेट है। तो इसका हम मतलब अभी समझा रहे हैं। कोट का क्या होता है 0 से पाई होता है। यहाँ पे दिख रहा है ना साइन इनवर्स थीटा, यहाँ पे कुछ दिया होगा, वैल्यू दिया होगा, जिससे यहाँ पे देख लीजिए, दिख रहा है ना साइन इनवर्स। पहला ही क्वेश्चन क्या है साइन इनवर्स -1/2। तो जो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन इनवर्स दिख रहा है ना, इसका रेंज क्या है -π/2 से π/2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ठीक है, इसके और इसके बीच में आना चाहिए, मतलब हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सेक का क्या है 0 से पाई और -π/2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0 से और पाई के बीच में ये π/2 यहाँ पे ये दिया है। जैसे मान लीजिए, मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए 1 से लेके 5 तक है और माइनस कर देते हैं यहाँ पे 3। इसी टाइप से हम मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, इसके और इसके बीच वाला टर्म आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। दिख रहा है ना, 1 से लेके 5 तक, तो 1 से लेके 5 तक तो हो गया, लेकिन इसमें से माइनस क्या किया गया है 3, तो 3 नहीं रहेगा, क्या रहेगा 1, 2 और 4 और 5 रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहीं पे ये जो दिया है 0 से पाई और -π/2, तो 0 और पाई के बीच में सारा तो नंबर होगा, लेकिन क्या हो नहीं होगा हमारा π/2 को छोड़ के सारा का सारा होगा। ठीक है, और सेम उसी टाइप से यहाँ पे -π/2 से π/2 के बीच में सारा नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 0 नहीं होना चाहिए। ये इसका क्या है हमारा रेंज है। ठीक है, ये कोसेक का है और ये क्या है सेक का है। तो ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये पहला चीज हो गया हमारा। ठीक है, ये पता होना बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज क्या है, हाँ यहाँ पे कोष्टक का थोड़ा मतलब समझ लेते हैं हम। देखिए, एक कोष्टक ये हो गया, मान लीजिए 1 से लेकर 6 तक, और दूसरा कोष्टक ये हो गया 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो इस कोष्टक का मतलब ये होता है बड़ा वाला, कि ये भी टर्म होगा, ये भी टर्म होगा, और इसके जो भी बीच का नंबर आएगा वो भी हमारा टर्म होगा। जैसे 1 से 6 है तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 भी होगा। इस बड़ा वाला ब्रैकेट का मतलब ये होगा। छोटे वाला का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से भी तो 1 से 6 दिया है, लेकिन ये छोटा वाला ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये होगा कि ना ये होगा ना ये होगा, बस इसका जो बीच वाला टर्म होगा सिर्फ वही होगा। तो इसके बीच में क्या आएगा, तो 2 आएगा, अरे 1 के बाद 2, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 5 के बाद 6, तो 6 तो लेना नहीं है, मतलब इसके और इसके बीच वाला टर्म लेना है इस कोष्टक का मतलब। और इस कोष्टक का मतलब ये और ये तो लेना ही है, और इसका बीच वाला भी टर्म लेना है। तो यही होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया रेंज हो गया, ये याद कर लीजिएगा। दूसरी चीज क्या है हमारा त्रिकोणमितीय मान, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन दिया है ना यहाँ पे, दिख रहा है ना √3/2, तो कोस कितने डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये पता रहेगा तभी तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वही चीज है यहाँ पे,
देखिए ये हमारा एंगल हो गया साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक कोसेक, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए साइन जीरो का जीरो होता है, साइन 30 का 1/2। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम कभी भी डिग्री में नहीं लिखेंगे। डिग्री को चेंज किस में करेंगे, हम रेडियन में चेंज करेंगे। जैसे 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री यानी पाई रेडियन होता है। डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे। 180 किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि अगर 180 और बटा में 3 करेंगे तो ये कितना होगा, और ये हो जाएगा 3 छक 18, 60 हो जाएगा। 60 होगा ना, तो 60 मतलब क्या, पाई/3 हो जाएगा। 3 से हम डिवाइड कर दिए, हम यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम पाई/6 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 बटा में 6 हो जाएगा। और छतरी 18 यानी 30 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई/6 हम ऊपर यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे हम पाई/4 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 180 बटा में 4, और ये हो जाएगा 45, यानी 45 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई/4। अगर हम यहाँ पे पाई/2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 180 बटा में 2, 2 नवा 18 यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई/2। याद रखिएगा हमेशा हम किस में रखेंगे, रेडियन में ही रखेंगे, डिग्री में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, रेडियन में पाई/2 हो गया 90 डिग्री का मतलब। और यहाँ पे 60 डिग्री का मतलब पाई/3 हो गया। यहाँ पे 30 डिग्री मतलब पाई/6, 45 डिग्री मतलब पाई/4। तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री पाई/6, 45 पाई/4, 60 पाई/3, 90 पाई/2, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। 30 यानी पाई/6 का क्या होता है, 1/2। 45 का 1/√2। 60 का √3/2। 90 का 1 होता है। इसी तरीके से ये कोस का है, ये टेन का है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, 10 90, इसका क्या होता है, अपरिभाषित होता है, मतलब अनडिफाइन होता है, डिफाइन नहीं होता है। तो ये हो गया अपरिभाषित। फिर कॉट का, एक साइन का अगर याद हो जाता है ना तो सब हो जाएगा हमारा। तो देखिए साइन का जीरो का जीरो, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1 हो गया। अब इसका उल्टा कर देते हैं तो कॉस का, जिससे यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, फिर ये 45/45, फिर ये 1/2, फिर ये हो जाएगा 0। फिर हम इससे इससे इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर इससे इसमें दे देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। इससे इससे कैंसिल, ये दोनों सेम ही है तो 1 हो जाएगा। फिर इससे इसमें कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, √3 होगा। फिर इससे इसमें कर देंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित। फिर इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट का, ये तो पता है ना, टेन कॉट का उल्टा होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। यहाँ पे हम बताए थे ना, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो sec थीटा बराबर क्या होगा, 1/cos थीटा होगा। तो 1 अगर cos थीटा करते हैं, यहाँ पे 1/1 1 हो जाएगा, 1/√3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा। बस इसको पलट देंगे, इसे पलट देंगे, ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे तो ये वाला कोसेक का हो जाएगा। तो इजी है, लिखने का प्रयास करिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो रहा टर्म हमारा, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, ये दोनों देखिए, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। दो चीज ये मतलब अगर पता है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक चीज और देख लेते हैं हम कि यहाँ पे देखिए, छह त्रिकोणमितीय फलन होता है, सबको पता है। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए इसमें हमें ये देखना है कि समफलन और विषम फलन क्या होता है। समफलन मतलब क्या, कि अगर f माइनस एक्स निकल के अगर प्लस का एफ एक्स होता है तो ये क्या होता है, हमारा समफलन होता है। ये होता है हमारा समफलन। अगर f माइनस एक्स इक्वल टू अगर निकलता है तो माइनस एफ एक्स रहता है तो ये क्या होता है, हमारा विषम फलन होता है। ये क्या होता है, हमारा विषम फलन। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सम फलन है और कौन विषम फलन है। तो मैं बता देता हूँ कि साइन, टेन, कॉट और कोसेक क्या होता है, हमारा विषम फलन होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, विषम फलन, ऑड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इधर लिख देता हूँ सम फलन, यानी इवन होता है, इवन फंक्शन। ये हो गया। इसमें क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा।
फिर tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan थीटा। फिर cot माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cot थीटा। फिर cosec होता है, cosec माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cosec थीटा। यहाँ पे मैं सम फलन लिख दे रहा हूँ, दो ही होता है बस टर्म। क्या होता है, cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, वो भी पॉजिटिव होता है। और sec होता है, sec माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस सॉरी प्लस sec थीटा। कॉस और सेक क्या होता है, सम फलन होता है, बाकी सब क्या होता है, विषम होता है। तो मैं बताया था ना कि अगर एफ माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे माइनस रखते हैं, अगर निकल के अगर प्लस हो जाता है तो क्या होता है, हमारा सम फलन होता है। अगर वही निकल के अगर माइनस वाला टर्म निकलता है तो ये क्या होता है, हमारा विषम फलन होता है। तो याद रखिएगा, ये यहीं पे काम नहीं करेगा, हमारा वो अवकलन जो होता है डिफरेंशिएशन उसमें काम करेगा, इंटीग्रेशन में काम करेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही है बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा दो तीन चीज। एक तो ये हमें पता होना चाहिए, चार टर्म क्या होता है हमारा, विषम फलन होता है। दो टर्म क्या होता है, समफलन कॉस और सेक। ये माइनस को क्या करते हैं, खा जाते हैं, तो ये हो जाता है प्लस हो जाता है। सेक भी क्या होता है हमारा समफलन, कॉस भी क्या होता है समफलन। बाकी चारों क्या होता है, इसके अलावा छह होता है टर्म, छह होता है ना त्रिकोणमितीय अनुपात। तो छह में से दो क्या होता है हमारा समफलन, चार क्या होता है विषम। बस दो आप याद रखिएगा, कॉस और सेक क्या होता है समफलन, और उसके अलावा बाकी क्या है हमारा विषम फलन है, ठीक है। ये हो गया। चलिए हम क्वेश्चन को वन बाई वन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में बस यही था। प्रश्नावली 2.1, ठीक है। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, लिखा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान निकालना है इसका, ठीक है। इसका मुख्य मान किसके अंतर्गत आएगा, हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के, यहाँ पे दिख रहा है ना इसका रेंज, इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। हमें क्या निकालना है, मुख्य मान फाइंड करना है, ठीक है। इसमें का जो पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, साइन इनवर्स -1/2। ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना क्या मान ले, इसको थीटा के बराबर मान ले। चलिए थीटा के बराबर ही मान लेते हैं। थीटा बराबर चाहे एक्स वाई किसी के बराबर मान सकते हैं, थीटा बराबर मान लेते हैं हम साइन, मानना थीटा बराबर साइन इनवर्स -1/2। किसी के बराबर मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्स के बराबर मान सकते हैं, वाई के बराबर, जेड के बराबर, थीटा के बराबर। हम यहाँ पे थीटा ही मान लिया, ठीक है। अब देखिए एक चीज हम बताए थे कि अगर यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे हम एक्स निकालेंगे तो ये क्या होगा, इधर जाएगा तो साइन इनवर्स वाई रहे, साइन इनवर्स वाई होगा, जाहिर सी बात है, बताए थे। अगर हम इसी इनवर्स को हम इधर लेके आएंगे, जैसे जेड बराबर है हमारा साइन इनवर्स यहाँ पे थीटा है, तो हम यहाँ से थीटा निकालेंगे तो ये इनवर्स इधर आएगा तो क्या बनेगा, साइन जेड बनाएगा, जेड बनाएगा ना। क्योंकि इनवर्स को हम जब ट्रांसफर इधर करते हैं तो क्या बनता है, ट्रिग्नोमेट्री बनता है। ट्रिग्नोमेट्री को हम ट्रांसफर करते हैं तो इनवर्स बनता है हमारा। तो ये साइन इनवर्स इधर आ गया तो साइन जेड बना लिया, इधर क्या बचेगा हमारा, थीटा बचेगा। बताए थे हम पहले ही। अब हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे तो ये इनवर्स इधर आएगा तो क्या होगा हमारा साइन थीटा, ये हो जाएगा -1/2। अब देखिए ये साइन का है ना, साइन थीटा है। अब साइन कितने अंश का होता है, मान 1/2, तो साइन 30 का मान होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। हम बताए थे कि डिग्री को हम कभी भी किस में लिखेंगे, रेडियन में। तो साइन पाई बाई ये हो जाएगा 6, पाई/6 को क्या बोलते हैं, 30 डिग्री। तो पाई/6 बराबर क्या होगा, 1/2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर साइन, यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस आगे लग जाएगा, साइन पाई/6 हो जाएगा। देखो कुछ करना नहीं है, इनवर्स को हम ट्रांसफर कर देंगे इधर, और जो यहाँ पे टर्म बचेगा, अगर यहाँ पे जो भी होगा उसी में हम ढूंढेंगे। या अगर यहाँ पे कॉस होता तो कॉस, कॉस में ढूंढते कि कॉस कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2, इस टाइप से करेंगे। तो यहाँ पे साइन है तो साइन में हम ढूंढेंगे, तो साइन 1/2 किसका होता है, 30 का। और 30 को हम 30 या 45 या 60 या 90 को हम उसमें ना करके हम किस में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। हम लिखवाए भी हैं यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए 30 डिग्री मतलब एक झटके में याद हो जाएगा। 30 डिग्री मतलब पाई/6, 45 डिग्री मतलब पाई/4, 60 डिग्री मतलब पाई/3, 90 डिग्री मतलब पाई/2।
ये हो गया। तो ये हो गया साइन पाई बाई सिक्स। अब एक चीज और बताए थे हम कि साइन जो होता है, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अरे विषम फलन होता है ना ये, अभी अभी जस्ट तो बताए थे। तो देखिए इस फॉर्म में है ना, माइनस साइन थीटा के रूप में यहाँ पे दिख रहा है ना, हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर, ये हो जाएगा साइन, और ये माइनस है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स। समझे? जिससे यहाँ पे माइनस साइन थीटा के रूप में ये दिख रहा है ना साफ साफ, तो हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे थीटा का जगह पे क्या है, पाई बाई सिक्स, तो पाई बाई सिक्स हो गया। अब इस साइन को हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, या हम साइन से साइन क्या करेंगे, इधर ही कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हम इसको कट ना करके हम थीटा बराबर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट माइनस का पाई बाई सिक्स। दोनों तरफ साइन दिख रहा है ना भाई, तो ये क्या होगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या बचेगा हमारा, माइनस पाई बाई सिक्स। एक चीज और याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि साइन थीटा है इक्वल टू में साइन इनवर्स कोई भी टर्म आता है, मान लीजिए पाई बाई टू, तो ये इससे मतलब कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स है ना। अगर यहाँ पर भी इनवर्स होगा तो क्या होगा, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे एक इनवर्स है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, तो सॉरी त्रिकोणमितीय है, तो उससे क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा। तो ये चीज याद होना, मतलब पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया थीटा बराबर माइनस पाई बाई सिक्स। अब देखिए जो साइन, ये साइन वाला हम सॉल्व किया है ना, तो इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू का मतलब क्या है, 90, और ये क्या है 90, और ये क्या है हमारा 30 डिग्री है ना, -23, पाई बाई सिक्स मतलब 30। तो देखिए हमें ये देखना है कि -90 और 90 के बीच में आ रहा है कि नहीं 30, तो जाहिर सी बात है कि यहीं पे ना आएगा। अरे भाई यहाँ पे मान लीजिए अगर 90 है, यहाँ पे क्या होगा 60 होगा, फिर यहाँ पे 30 होगा, फिर यहाँ पे मान लीजिए 0 होगा, फिर यहाँ पे 30 होगा माइनस, फिर यहाँ पे माइनस क्या होगा 60 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा -90 होगा। तो -90 से 90 के बीच में ही तो -30 आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस पाई बाई सिक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। हम एक यहाँ पे इसको इसलिए एक्सप्लेन किए ना, सब में नहीं करना है, बस ऐसे एक्सप्लेन कर दिए ना कि आपको समझ में आ जाए कि इसका मतलब, ये रेंज का मतलब होता क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स रूट में 3/2। दो नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं हटा देता हूँ इधर से, इसको यहाँ पे रख देते हैं। आप ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स रूट में 3/2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा बराबर या एक्स वाई जेड किसी के बराबर हम इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना थीटा बराबर cos इनवर्स रूट में 3/2। ये cos इनवर्स इधर आएगा तो cos थीटा बनाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू में रूट में 3/2। अब देखिए cos का है तो cos कितने अंश का मान होता है रूट में 3/2, तो cos 30 अंश का होता है। cos 30 बराबर क्या होता है हमारा, रूट में 3/2, और 30 अंश को रेडी में क्या लिखते हैं, पाई बाई सिक्स, तो cos पाई बाई सिक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 3/2। तो यहाँ पे रूट में 3/2 के जगह पे क्या रखेंगे, cos पाई बाई सिक्स। तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर cos पाई बाई सिक्स। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है दोनों तरफ त्रिकोणमिति है, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर क्या होगा हमारा, पाई बाई सिक्स। देखिए जो cos का होता है, जो cos का रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब क्या है, 0 और पाई का मतलब 180, और ये पाई बाई सिक्स मतलब क्या है, 30। तो 0 और 180 के बीच में ही तो 30 आएगा, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा पाई बाई सिक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये हो गया हमारा आंसर। बस यही इसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स दो। यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होगा सारा का सारा। माना थीटा बराबर कोसेक इनवर्स दो, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू दो। कोसेक कितने अंश का मान होता है, दो, 30 अंश का। 30 अंश को रेडी में क्या लिखते हैं,
कोसेक पाई बाई सिक्स इक्वल टू क्या होगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कोसेक पाई बाई सिक्स। कोसेक से कोसेक कैंसिल, थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई सिक्स। अगर अगर इसका अगर बात किया जाए रेंज का, तो क्या होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और माइनस का ये जीरो होता है। मतलब इसके और इसके बीच में टर्म आना चाहिए, बस जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस पाई बाई टू से मतलब माइनस 90 से लेके 90 के बीच में बस जीरो जो आएगा ना उसको नहीं रखना चाहिए हमें, वो माइनस हो गया ऑलरेडी पहले से। तो ये 30 है, तो इसके और इसके बीच में ही आएगा, तो ये भी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है, टेन इनवर्स माइनस रूट में 3। माना थीटा बराबर टेन इनवर्स माइनस रूट में 3। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस में रूट 3। ठीक है, माइनस रूट 3 हो गया। अब देखिए टेन कितने अंश का होता है रूट में 3, तो 60 अंश का होता है, और 60 अंश को रेडियन में क्या लिखते हैं पाई बाई 3, यानी टेन पाई बाई 3 इक्वल टू क्या होता है रूट में 3। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर माइनस टेन, ये हो जाएगा पाई बाई 3, क्योंकि रूट में 3 है। यहाँ पे हम क्या रख दिए टेन पाई बाई 3, आगे माइनस है तो माइनस लग गया। अब देखिए हम यहाँ पे टेन से टेन ऐसा इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे माइनस को विलुप्त करेंगे। तो हम बताए थे ना, जब भी माइनस वाला टर्म आएगा तो हम क्या पहले मिलाएंगे कि सम फलन है या विषम फलन। तो टेन विषम फलन होता है, यानी जाहिर सी बात है कि टेन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे माइनस टेन थीटा के रूप में दिख रहा है ना, माइनस टेन थीटा का जब है पाई बाई 3, तो क्या होता है टेन माइनस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर, और ये हो जाएगा टेन और माइनस, और थीटा का जगह पे क्या है पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। अब टेन से टेन क्या हो जाएगा कैंसिल, थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। ठीक है, और जो टेन का रेंज होता है वो क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच वाला टर्म। तो यहीं पे बीच में आएगा माइनस 90 है, और ये क्या है 90, तो इसी के बीच में क्या आएगा हमारा 30 आएगा। ठीक है, सॉरी 60 आएगा। ठीक है, अरे हम अभी बताए थे ना यहाँ पे, दिख रहा है ना 90 60 30 जीरो, फिर माइनस 30 माइनस 60, फिर माइनस 90। तो माइनस 90 और 90 के बीच में ही तो आ रहा है माइनस 60, तो वही है हमारा। तो ये इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर कोस इनवर्स, ये देखिए इंपॉर्टेंट थोड़ा है, -1/2। मान लेंगे, माना थीटा बराबर क्या है हमारा कोस इनवर्स -1/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा -1/2। अब कोस कितने अंश का माने के बटा 2 होता है, तो कोस 30 अंश का, और 30 अंश को रेडियन में क्या लिखते हैं पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2। सॉरी, कोस यहाँ पे 30 साइन 30 का 1/2 होता है ना, साइन कोस 60 का होता है क्या होता है 1/2। तो 60 को हम क्या लिखते हैं पाई बाई 3 लिखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, पाई बाई 3 बराबर 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 के जगह पे क्या पुट करेंगे हम cos पाई बाई 3, माइनस है तो आगे माइनस लग ही जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा cos पाई बाई 3। ये हो गया टर्म हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या माइनस वाला आ गया ना, जब माइनस आता है तो हम क्या देखते हैं सम फलन या विषम फलन। तो cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है प्लस का cos थीटा। ये होता है ना कि अरे भाई cos वाला है तो cos ही लेंगे ना, साइन थोड़ी लेंगे। तो cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है प्लस का cos थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है ना, तो ये तो इस टाइप से बन ही नहीं रहा है, ये तो इस टाइप से बन ही नहीं रहा है। तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए जब भी इस टाइप से आएगा ना तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा चतुर्थांश का यूज करेंगे। चतुर्थांश क्या है कि कोस पाई का ही मतलब यूज करेंगे। कोस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस कोस थीटा होता है। जब भी हमें वैल्यू निकालना होगा इस टाइप से 1/2, चाहे माइनस में कुछ भी दिया होगा रूट में -3/2, इस टाइप से जो भी होगा तो हम क्या करेंगे कोस और सेक वाला में हम पाई का यूज करेंगे हमेशा। कोस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस कोस थीटा होता है। होता तो है क्या बोलते हैं पाई प्लस थीटा बराबर भी क्या होता है
वही होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब नेगेटिव में होता है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, कॉस वाला हो या सेक वाला हो। ठीक है, तो हम इसका इसमें यूज करेंगे। तो ये इस टाइप से दिख रहा है ना, इस टाइप से दिख रहा है, हम इसको इस टाइप से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है, कॉस है तो कॉस, पाई है तो पाई, या माइनस थीटा का जगह पे क्या है, पाई बाई थ्री, तो ये हो जाएगा पाई बाई थ्री। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा थ्री पाई माइनस पाई, यानी टू पाई बाई थ्री। ठीक है, और टू पाई बाई थ्री का मतलब क्या हुआ कि टू और पाई का मान 180, और ये हो जाएगा थ्री, तीन छक्का 18, छः दूनी 12, यानी 120 डिग्री। और जो कॉस का होता है रेंज, वो क्या होता है, जीरो से पाई यानी 180। तो जीरो और 180 के बीच में क्या आएगा हमारा 120, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे गलती मत करिएगा कि कॉस लगा के या माइनस पाई बाई थ्री कर देंगे, तो कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा बराबर माइनस पाई बाई थ्री, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे चतुर्थांश का यूज करेंगे, क्योंकि ये सम फलन होता है कॉस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर है tan इनवर्स -1। हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना थीटा बराबर tan इनवर्स -1। tan को हम इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर -1। tan थीटा बराबर tan कितने अंश का मान होता है, एक तो 45, 45 अंश को रेडियन में लिखते हैं पाई बाई फोर, tan पाई बाई फोर बराबर 1। यहाँ पे माइनस है तो -1 के जगह पे क्या रखेंगे, tan पाई बाई फोर। और tan क्या होता है हमारा, विषम होता है, तो tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, ये होता है। तो माइनस टेन थीटा के रूप में तो है, हम इस फॉर्म में बनाएंगे, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan माइनस पाई बाई फोर। tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप रेंज मैच करा लीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाँ, सेक इनवर्स 2/√3, थीटा बराबर मान लेते हैं सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो इसको हम इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा हो जाएगा इक्वल टू, अब सेक कितने अंश का मान होता है, 2/√3, तो ये होता है हमारा सेक 30 का होता है, और 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई सिक्स लिखते हैं, तो सेक पाई बाई सिक्स बराबर ये होगा हमारा 2/√3। तो हम इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा बराबर सेक पाई बाई सिक्स। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर क्या होगा, पाई बाई सिक्स हो जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर 7वां। चलिए 8वां देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स √3 मान लेते हैं, माना थीटा बराबर कॉट इनवर्स √3। इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर √3। कॉट कितने अंश का मान होता है, √3, तो कॉट 30 का होता है, तो 30 को क्या लिखते हैं, कॉट पाई बाई थ्री इक्वल टू √3। कॉट पाई बाई थ्री का वैल्यू क्या होता है, √3, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कॉट पाई बाई थ्री। कॉट से कॉट कैंसिल, थीटा बराबर क्या होगा, पाई बाई थ्री। ये आ गया हमारा आंसर। 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, और कोस इनवर्स, देखिए फिर आ गया सम वाला, -1/√2। मान लेंगे इसको भी, थीटा के इक्वल टू, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/√2। इसको इधर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा -1/√2। कॉस कितने अंश का मान होता है, 1/√2, तो ये होता है 45। 45 को क्या लिखते हैं, पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो इसके जब हम ये पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस पाई बाई फोर। हम बताए थे कि ये सम फलन होता है, तो ये माइनस कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस का ही कॉस थीटा होगा, तो हम पाई का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इस फॉर्म में है ना, ये हम इस फॉर्म में बनाएंगे, बस थीटा का जब क्या है पाई बाई फोर, तो यहाँ पे पाई बाई फोर पुट कर देंगे। कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस पाई बाई फोर।
कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई बाई 4। ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया। अगला है क्वेश्चन 10 नंबर। क्या है कॉसेक इनवर्स -2। हम थीटा के बराबर मान लेते हैं इसको भी, -2। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू -2। कोसेक कितने अंश का मान होता है 2, तो ये होता है 30 का, तो ये हो जाएगा कोसेक 30 को क्या लिखते हैं π/3 इक्वल टू 2। 30 को सॉरी 30 को हम π/6 लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, तो ये 2 की जगह पे क्या हो जाएगा cos π/6। कोसेक थीटा बराबर माइनस कोसेक π/6। और कोसेक क्या होता है हमारा विषम फलन होता है, यानी कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कोसेक थीटा। तो इस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में बनाएंगे तो बस माइनस क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा, -π/6। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या होगा हमारा माइनस का π/6। ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 10 नंबर। अरे ये कितना नंबर था, 10 ही नंबर था, सॉरी 11 नंबर है। लिखा है, देखिए इसमें क्या दिया है, लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तो हमें मुख्य मान ज्ञात ज्ञात करना था ना, मुख्य मान ज्ञात करना था। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग मुख्य मान के अंतर्गत हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना क्वेश्चन दिया है, 11 13 11 12 13 14। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि जो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, तो इसका रेंज, चलिए पहले 11 को सॉल्व करते हैं उसके बाद से उसको समझाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए tan इनवर्स है तो tan इनवर्स 1, tan कितने अंश का वैल्यू होता है 1, तो π/4 मतलब 45। 45 अंश को रेडियन में क्या लिखते हैं π/4। तो मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ कि देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि tan π/4 बराबर क्या होता है 1। cos कितने अंश का वैल्यू होता है 1/2, तो cos 60, cos 60 का क्या होता है 1/2 होता है, तो 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं π/3, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पे भी 1/2 है, तो ये हो जाएगा साइन 30 का होता है ना, 30 मतलब π/6 इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हम सब रख लिए क्योंकि इसके मतलब यहाँ पे 1/2 है तो इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, 1/2 तो इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे 1 है तो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दी है। अब हम इसको इसमें अप्लाई कर देते हैं। tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा tan π/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस cos इनवर्स, और फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा cos, और कितने अंश का होता है 1/2 बराबर क्या हो जाएगा cos π/3 ना, तो ये हो जाएगा π/3। फिर प्लस साइन इनवर्स और 1/2 यानी π/6, तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/6 हो जाएगा। tan से tan इनवर्स तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा π/4 होगा। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना नेगेटिव है, तो cos, ये तो पता है ना कि ये cos जो होता है वो क्या होता है हमारा विषम फलन होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos वाले में क्या यूज करते हैं, cos पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा माइनस cos थीटा। और यहाँ पे साइन जो होता है वो विषम होता है, तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा। याद रहे कि हम यहाँ पे पाई का यूज साइन वाला में नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही क्या होता है हमारा विषम फलन होता है, तो उसमें पाई यूज करने की जरूरत नहीं है। और वो भी साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है पॉजिटिव आता है, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में होता है, और सेकंड वाला में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका हम यूज यहाँ पे करेंगे, इसका हम यहाँ पे करेंगे। तो ये देखिए प्लस है तो प्लस, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स, इस माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, और मतलब इस फॉर्म में है ना दिख रहा है, हम इस फॉर्म में बनाएंगे तो कॉस हो गया पाई या माइनस थीटा का जगह पे क्या है π/3, तो ये हो जाएगा π/3। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन, दिख रहा है ना ये साइन इनवर्स है तो साइन हो गया, इनवर्स हो गया, साइन है तो साइन, और ये माइनस कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -π/3
6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा टर्म पाई/4 प्लस ये हो जाएगा 2 पाई, सॉरी 3 पाई या -पाई यानी 2 पाई/3, फिर यहाँ पे प्लस और ये हो जाएगा माइनस का पाई/6। सॉल्व कर लेते हैं, पाई/4 2 पाई/3 प्लस माइनस माइनस पाई/6। हम तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 12 हो जाएगा, 4 3 12, 3 पाई हो जाएगा, फिर 3 चौके 12, 4 बार में 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा, फिर माइनस 6 दूनी 2 बार में 2 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई, 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, 9 पाई हो जाएगा बट्टा में 12, तीन के 9, 3 चौके 12 यानी 3 पाई बट्टा में 4, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया क्वेश्चन, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए cos इनवर्स, cos कितने अंश का मान होता है 1/2, तो cos पाई/3 यानी cos 60 का होता है ना 1/2, तो cos पाई/3, और साइन कितने का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन 30 का ना, तो पाई/6 बराबर क्या होता है 1/2। तो ये तो हो जाएगा हमारा cos इनवर्स cos पाई/3 हो जाएगा, फिर 2 साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में साइन पाई/6। ठीक है, cos से cos इनवर्स कैंसिल, पाई/3 होगा, फिर प्लस 2 है तो 2 साइन इनवर्स साइन कैंसिल, मल्टीप्लाई में पाई/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यानी पाई/3 प्लस पाई/3, तो पाई प्लस पाई यानी 2 पाई/3, ये आएगा हमारा। जब हर समान होता है तो अंश क्या होता है, जुड़ जाता है, और हर एक ही रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और पाई प्लस पाई 2 पाई हो जाएगा। 13 नंबर क्या है, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जिसे a से b है, यहाँ पे पहले ब्रैकेट का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं, x बिलोंग्स टू है, तो इस ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि a यहाँ पे हो गया, ये b हो गया, और ये बीच में क्या हो गया x, मतलब बिलोंग करेगा तो ये बीच में ही आएगा। तो इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि लेस देन इक्वल टू होता है, मतलब a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, यानी ए और बी के बीच में ये रहेगा या इसके बराबर होगा, इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है। यही अगर मान लीजिए कि ये वाला ब्रैकेट होता है छोटा वाला, तो इस एक्स का मतलब ये होता है कि एक्स लेस देन सॉरी ए लेस देन एक्स होगा लेस देन, और ये हो जाएगा बी। इसका मतलब ये हुआ कि ना, मतलब इससे ये बड़ा होना चाहिए और इससे ये क्या होना, छोटा होना चाहिए। तो ना ये होगा टर्म ना ये होगा, इससे बड़ा होगा और इससे क्या होगा, छोटा। हम बताए भी थे ब्रैकेट का मतलब कि ये दोनों होगा और इसका बीच वाला भी होगा। तो बेसिकली हम साइन वाला में क्या होता है, -पाई/2 से, जो साइन का होता है वो क्या होता है, -पाई/2 से पाई/2 ये होता है, और साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या दिया है वाई, यानी वाई बिलोंग्स टू, तो ये वाई क्या चला जाएगा बीच में, और ये हो जाएगा पाई/2, और ये हो जाएगा यहाँ पे -पाई/2, ये वाला होगा टर्म हमारा। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन बी हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, समझ में आया। अगला है हमारा कितना नंबर, 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 और फिर माइनस सेक इनवर्स -2। मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, tan कितने अंश का वैल्यू होता है √3, तो 60 का, और सेट 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं पाई/3, तो ये हो जाएगा tan पाई/3, डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर माइनस सेक इनवर्स, और सेक कितने अंश का वैल्यू होता है 2, तो 60 का ये भी होता है, तो ये हो जाएगा सेक, और 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं पाई/3, तो ये हो जाएगा पाई/3। देखिए सेक से सेक इनवर्स, यहाँ पे ये कैंसिल तो होगा नहीं क्योंकि ये माइनस को हटाना है, तो हम बताए थे ना कॉस और सेक क्या होता है, ये होता है हमारा सम फलन, तो हम सेक माइनस थीटा यूज ना करके क्या करेंगे, सेक पाई माइनस थीटा यूज करेंगे, तो ये होगा हमारा माइनस सेक थीटा। तो ये माइनस सेक थीटा के फॉर्म में हम इस फॉर्म में बनेंगे, बस पाई माइनस थीटा का जगह क्या हो जाएगा पाई/3। ये tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या होगा पाई/3, और ये माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा सेक इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा ये सेक
पाई माइनस पाई बाई थ्री। इस से सेकेंड रूट्स कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा टर्म हमारा, यहाँ पे देखिए अब पाई बाई थ्री है तो ये हो जाएगा पाई बाई थ्री या माइनस, यहाँ पे पाई है तो पाई और माइनस पाई बाई थ्री, ये हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो टू पाई माइनस थ्री यानी पाई बाई थ्री माइनस ये हो जाएगा क्या, टू पाई बाई थ्री। थ्री दोनों का हर समान है ना, अंश आपस में घटाना में तो घट जाएगा, पाई माइनस टू पाई यानी माइनस पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई थ्री। ऑप्शन क्या आ रहा है, बी आ रहा है। इसमें भी ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी इज करेक्ट होगा।